लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका यूनिट 6 जिसे हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। लेकिन मैं इससे पहले में जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि भाई आपका सिलेबस क्या है एंड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, जिनमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई आपको ह्यूमन एक्टिविटीज में पढ़ना है। ह्यूमन एक्टिविटीज में मैंने आपको टाइप्स बताए थे, भाई क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज में हमें पढ़ना है, लाइक जिसे हम द्वितीय क्रिया कहते हैं, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। इससे पहले अगेन मैं एक बार आपको रिपीट करूं कि भाई आपको प्राथमिक क्रिया नहीं पढ़ना, क्योंकि प्राथमिक क्रिया आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आपको फिर से उस पर फोकस नहीं करना। आपको जो फोकस करना है वो करना है आपको द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई द्वितीय क्रियाकलाप होता क्या है। इसके साथ हम बात करेंगे कि भाई जो उद्योग है, उद्योग का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंडस्ट्री की, लाइक ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं, एवं ये हम बात करेंगे कि भाई उद्योगों को किन किन हिस्सों में बांटा गया है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ जो इसके बाद जो एक जो मेन दो टॉपिक रह जाता है भाई, वो तो आधारभूत उद्योग का रह जाता है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं कि भाई लौह इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र आधारित उद्योग। तो जो इस तरीके के जो उद्योग है ना, इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम बेसिकली इन्हीं दो मतलब उद्योगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये जो वीडियो होगा इसमें सेपरेट सब टॉपिक्स होंगे, लेकिन दो टॉपिक इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए हम वॉल्यूम 2 रखेंगे इसका, जिसमें हम दो टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए हम अपने वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई आपकी जो हम पढ़ रहे हैं द्वितीय क्रियाएं रियल में होती क्या है। द्वितीय क्रियाएं जो हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं, ये होती क्या है। तो सबसे पहले जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए जो भी कोई प्राकृतिक पदार्थ है, जब हम अपने ज्ञान एवं कौशल की सहायता से उसको एक नया रूप दे देते हैं तो उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। तो उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये एक डस्टर है, बट इसमें जो ये लगा हुआ है वुड है, बट जिस टाइम में ये एक नॉर्मल वे में रखा हुआ था या फिर एक ट्रीज में था तो इसका वैल्यू उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जब इसको एक शेप दे दिया गया, इसमें कलर कर दिया गया, यानी कि मानव ने अपना ज्ञान, अपना कौशल सब लगाया इसके अंदर, तो इसका जो रेट था पहले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो द्वितीय क्रिया क्या है, तो द्वितीय क्रिया से हमारा सीधा सा मतलब ये है कि जब मनुष्य अपने ज्ञान एवं कौशल की सहायता से किसी भी प्राकृतिक तत्वों को या किसी भी प्राकृतिक चीजों को बदल देता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी को बेसिकली क्या कहते हैं हम, द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चले तो जैसे कि एक कॉटन होता है, ठीक है। तो उस कॉटन का बेसिकली क्या, जब नॉर्मल कॉटन रहता है तो उसका वैल्यू अलग होता है, लेकिन जब हम उसी कॉटन का शर्ट पहनते हैं या फिर कुर्ता पहनते हैं या फिर किसी दूसरे तरीके का ड्रेसअप या लुकअप हम अपना बनाते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और होता है। तो एक नॉर्मल सा कॉटन आप ले लीजिए, उसका वैल्यू आपका कुछ रुपए होगा, लेकिन आप वही एक कॉटन का शर्ट ले लीजिए तो उसका वैल्यू आपका कुछ और होगा। तो मतलब अब मैं कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि भाई द्वितीय क्रिया बेसिकली होता क्या है। तो द्वितीय क्रिया का साधारण सा मतलब यही कि जो भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो तत्व हैं उनको जो मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल के सहायता से उसको नए रूप में बदल देता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो जो द्वितीय क्रिया है इसमें जो मुख्य रूप से एक शब्द आता है, वो शब्द आता है विनिर्माण। भाई विनिर्माण क्या है, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो विनिर्माण से सीधा सा मतलब यह है कि भाई जो प्रारंभिक समय था, पहले का समय था, तो विनिर्माण का सीधा सा जो मतलब था, किसका मतलब, तो मैं आपको ये बता दूं क्या है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मानव अपने ज्ञान एवं कौशल की सहायता से नए रूप में बदल देता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया कहते हैं। लेकिन जो हमें जो दूसरा टॉपिक समझना है, वो दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा विनिर्माण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या है,
तो मैन्युफैक्चरिंग का मैं सीधा सा आपको मतलब बता देता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली क्या है, जो स्टार्टिंग का जो टाइम था, प्रारंभिक समय था, उसमें कोई भी जो चीज बनाई जाती थी वो सीधे हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन तो उसी को विनिर्माण कहा जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या भाई, हाथों से बनाने वाली चीज तो है ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मशीनों से भी बनाने वाली जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में। तो अगर आप सीधा सा मतलब ये है कि भाई विनिर्माण का सबसे पहला जो शब्द का अर्थ था हाथों से बनाई हुई चीजों के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ये मशीनों से बनाई हुई चीजों के लिए भी किया जाता है। तो इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, या फिर अगर आप कहें तो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई जो द्वितीय क्रिया है वो बेसिकली किस पे फोकस कर रहा है। तो द्वितीय क्रिया बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी पे फोकस कर रहा है जो बेसिकली एक इंडस्ट्री से संबंधित है, लाइक एक उद्योग से संबंधित है, उस पर ये फोकस कर रहा है। ठीक है, तो जो द्वितीय क्रिया है ये बेसिकली उद्योग पे फोकस कर रहा है। तो अब हम ये बात करेंगे भाई जो उद्योग होते हैं, उद्योग के ऐसे कौन कौन से कारक है जो किसी उद्योगों को प्रभावित करते हैं, एवं उद्योग है उद्योगों को कितने हिस्सों में हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बार और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई द्वितीय क्रिया क्या होता है और विनिर्माण क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक हल्का से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई द्वितीय क्रिया क्या है एंड दूसरा विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अगर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आते हैं कि भाई द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते हैं, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, या फिर विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा सा बोले कि भाई पहले हाथ से बनानी हुई वाली चीजों के लिए किया जाता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये मशीनों से बनाई गई चीजों के लिए भी किया जाता है। तो यही मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, नाउ जो हमें दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी उद्योगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक कंपनी के मालिक की तरह सोचना होगा। ठीक है, लाइक मान लीजिए कि जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी उद्योग को प्रभावित करते हैं। तो मान लीजिए आप एक मालिक है, तो आप जब भी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आप बेसिकली किन चीजों पे फोकस करेंगे। ऐसे तो मुंह उठा के तो नहीं चले जाएंगे भाई चलो मैं वहां पे फैक्ट्री लगा लेता हूँ, वहां पे जाके मैं इंडस्ट्री लगा लूंगा, वहां पे जाके मैं दूसरी चीज जो एक्टिविटीज जो करूंगा, ऐसा तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपको एक तरह कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि भाई हमें पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी चाहिए, इस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो यही है कि भाई कहीं पे भी उद्योग लगाया जाता है या कुछ भी लगाया जाता है तो उससे कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। तो इसका है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो जब हम उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, यानी कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहला कारक क्या हो गया आपका, पूंजी। दूसरा क्या हो गया आपका, भूमि। क्या हो गया आपका उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में पूंजी, दूसरा हो गया आपका भूमि, तीसरा हो गया आपका बाजार, चौथा हो गया आपका कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, प्रबंधक मंडल, और ये हो गया आपका सरकारी नीति। तो जो ये जो फैक्टर्स हैं यही फैक्टर्स हैं जो बेसिकली किसी भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है पूंजी, भूमि, बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, प्रबंधक मंडल एवं सहकारी नीति, यही जो फैक्टर हैं जो किसी भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब कहीं पे भी हम उद्योग की बात करते हैं, यानी कि कहाँ पे उद्योग हो कहाँ पे नहीं हो, तो यही जो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली किसी भी उद्योगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, कहीं आपको उद्योग लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो क्या उद्योग आप लगा पाएंगे, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो उद्योग लगाना है तो आपके पास बेसिकली क्या होना चाहिए, आपके पास पूंजी होना चाहिए। तो पूंजी मेन फैक्टर कि भाई अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप कहीं पे भी उद्योग नहीं लगा सकते। तो पूंजी भी है, मान लीजिए आपके पास कम पूंजी तो आप छोटे प्रकार के उद्योग लगाएंगे, आपके पास ज्यादा पूंजी तो थोड़ा मध्यम प्रकार के उद्योग लगाएंगे। अगर आपके पास सबसे ज्यादा पूंजी है, ज्यादा पूंजी है, अधिक है, तो आप क्या करेंगे, चीजों को भी खरीदेंगे, मशीनों को भी खरीदेंगे, एक बड़ा क्षेत्र भी खरीदेंगे, श्रमिकों को भी रखेंगे। तो पूंजी का एक रोल आप समझ रहे होंगे कि भाई पूंजी मतलब क्या, मनी। अगर आपके पास मनी है तभी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, मनी नहीं है तो आप इंडस्ट्री को छू भी नहीं सकते भाई। कि कैसे छुएंगे उसको भाई, छूना तो तभी है ना जब आपके पास है, जब नहीं है तो क्या मुंह बनाए तो नहीं चले जाएंगे भाई मैं तो एक फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, या फिर मैं जाके बोलूँ कि भाई मैं तो मालिक बनने वाला हूँ, क्या सब पॉसिबल है क्या, तो नहीं।
क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि भाई पूंजी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। दूसरा है भूमि। भाई भूमि में एक महत्वपूर्ण कारक है लैंड। भाई लैंड कहाँ है आपका? अब ऐसी जगह पर तो नहीं होना चाहिए ना कि आपकी भूमि, या मान लीजिए अगर आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो फैक्ट्री कहाँ पे लगाएंगे? वैसे ही फेवरेबल भूमि पे लगाएंगे, पहाड़ों पे तो जाके लगा नहीं देंगे, पठारों पे लगा नहीं देंगे, लगाएंगे तो किसी समतल मैदानों पे ना। तो भूमि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा कारण क्या है? बाजार। अब मान लीजिए भाई उद्योग से सामान बन रहा है दिल्ली में, ठीक, लेकिन इसका जो मेन बाजार है वो कहाँ है? गोवा में। तो क्या कोई इतना दूर लगाएगा? क्या नहीं लगाएगा। तो हम जब फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो उद्योग है क्या वो हमारे समीप, हमारे आसपास से किसी क्षेत्र में बाजार है कि नहीं है। अगर हमारे आसपास के क्षेत्रों में बाजार है तो ठीक है, हम उद्योग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम प्रोडक्ट करेंगे, जो हम उत्पाद करेंगे, वो हम उन क्षेत्रों में जाके क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, या क्रय विक्रय जो भी है वो कर सकते हैं। तो बाजार के इन्फ्लुएंस है। तीसरा हो गया कच्चा माल। अब भाई किसी भी उद्योगों को लगाने का एक महत्वपूर्ण कारण है कच्चा माल। भाई उद्योग उसी जगह पे लगाए जाते हैं जहां बेसिकली क्या उपलब्ध हो? रॉ मटेरियल्स। भाई कच्चा माल, मान लीजिए यहाँ पे आपका फैक्ट्री है कुछ ही दूर, मान लीजिए भाई यहाँ पे आपका फैक्ट्री है, ठीक, बगल में ही आपका रॉ मटेरियल मिल जा रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे? भाई इंडस्ट्री यहाँ तो नहीं लगाएंगे जाके, तो आप तो यहीं पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल भी जो है एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है किसी उद्योगों को प्रभावित करने में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए मिनी फैक्ट्री लगाने अगर कल सोच रहे थे नहीं भाई मुझे तो एक फैक्ट्री लगाना है, तो जहाँ कच्चा माल रॉ मटेरियल होगा उसके बगल में जाके लगाऊंगा या फिर कहीं दूर जाके लगा दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना इंडस्ट्री कहाँ लगाऊंगा? बगल में लाके ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा बगल में लाके? क्योंकि भाई मुझे बेनिफिट होगा, किराया कम लगेगा। तो कच्चा माल भी महत्वपूर्ण है। तीसरा हो गया शक्ति के साधन। भाई उद्योग लगाने तो बिना मशीन को तो हो नहीं सकता, शक्ति के साधन चाहिए। क्यों शक्ति के साधन चाहिए? क्योंकि जब तक मशीन नहीं तब तक कुछ संभव ही नहीं। उसके बाद आता है आपका सस्ते व कुशल श्रमिक पे काम कर रहे हैं तो आपको महंगे श्रमिक की थोड़ी जरूरत है। भाई सस्ते व कुशल श्रमिक की भी तो चाहेंगे आप। ऐसा तो नहीं है भाई कमा रहे हैं 1 लाख दे देंगे 2 लाख, तो ऐसा तो नहीं है। तो आप सस्ते व कुशल श्रमिक भी खोजेंगे। भाई श्रमिक है और कम दाम पे भी मिल जाए और टैलेंटेड भी हो, तो ऐसे तो हमारे इंडिया में कमी नहीं हुई। बहुत सारे टैलेंटेड लेबर है जो सस्ते दर पे काम कर रहे हैं। आपको पता है क्या पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारी। उसके बाद है प्रबंधक मंडल। ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो उद्योगों को संचालन कर सके, उद्योगों को चला सके। तीसरा हो गया सरकारी नीति। सरकारी नीति से मेरा मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी से कहने का मतलब क्या? भाई अगर आपके उद्योगों को सरकार ने बंद कर दिया, भाई नहीं ये उद्योग नहीं चलेगा क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, डिग्रेडेशन उत्पन्न कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी खराब कर रहा है, तो क्या आपका इंडस्ट्री चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर दे कि नहीं भाई आपका इंडस्ट्री एकदम खूब अच्छा है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये चलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली चलेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये फैक्टर्स हैं जो किसी भी क्षेत्र के उद्योगों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ आप कुछ भौतिक कारकों को भी ले सकते हैं। भौतिक कारक मतलब भौगोलिक कारक, जल भी चाहिए भाई, ठीक, पूंजी, भूमि, जल चाहिए, भूमि चाहिए, मृदा भी चाहिए। ये सभी थोड़ा कारक हैं जो आपके उद्योगों को प्रभावित करते हैं। बट बेसिकली ब्रॉडली आपको इनको देखना है, पूंजी, भूमि, बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, प्रबंधक मंडल एवं सहकारी नीति, यही जो कारक है जो किसी भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे भाई उद्योगों के प्रकार क्या है, किस किस हिस्सों में उद्योगों को किन किन हिस्सों में बांटा गया है, इस पे ही हम ब्रॉडली अब बात करने वाले हैं। अब तक हमने क्या बात की? अब तक हमने बात की कि भाई द्वितीय क्रिया क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। फिर हमने ये देखा कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी उद्योगों को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो अब हम जो मुख्य बात करने, चौथा जो मुख्य बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई ऐसे कौन कौन से टाइप्स इंडस्ट्री के जो बेसिकली हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, या फिर आप इसे लिखते चलिए, ठीक है। हाँ, तो जैसा आपको सुटेबल लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ओके। अगेन मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ, ओके। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो भाई उद्योगों के प्रकार हम बात करेंगे, अलग अलग हिस्सों में हम उद्योगों के प्रकार की बात करेंगे। भाई इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, पहला हम ये बात करेंगे भाई आकार के आधार पर क्या होता है, मतलब कि शेप के आधार पर हम इंडस्ट्री को किन किन हिस्सों में बांटते हैं। 10th क्लास में आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे भाई कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक।
उसके बाद हम ये बात करेंगे भाई उत्पाद के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हम 4 कैरेक्टरिस्टिक को मान के चलेंगे कि भाई उद्योग इसके हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हम बेसिक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर उद्योग, तो भाई देखो आकार के आधार पर जो उद्योग है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कुटीर उद्योग, दूसरे कितने कौन से उद्योग? छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा क्या हो गया आपका? बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग वैसा है, आप कोई बात नहीं एडजस्ट कीजिए। ठीक है, अगर नहीं तो आप कमेंट में डालिए कि भैया आपका राइटिंग अच्छा नहीं, मैं राइटिंग पे भी थोड़ा फोकस कर लूंगा। तो भाई आकार के आधार पर हम उद्योग को 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। तो पहले हम बात करते हैं भाई कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग में आपने कभी किसी को अगरबत्ती बनाते हुए देखा है? किसी को जो बाती होता है पूजा पाठ में बनाते हुए देखा है? या फिर क्रैक्स के खिलौने को पैक करते हुए देखा है? या फिर किसी को छोटा मोटा घर पे काम करते हुए देखा है? किसी को टोकरी बनाते हुए देखा है? तो ऐसे जो काम होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? कुटीर उद्योग होते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में अगर आपका सवाल आपका पेपर में क्वेश्चन आता है भाई कुटीर उद्योग क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताएं, तो आप मुंह बना के मत बैठ जाना भाई कुटीर उद्योग क्या होता है। तो मैंने आपको वो बताया था भाई कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं। क्या है? पूंजी, भूमि, बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, प्रबंधक नीति, सहकारी नीति, इनके बारे में हमने बात किया ना आपसे, बात किया ना जी। हाँ, तो जो ये जो फैक्टर्स है ना, तो इन्हीं फैक्टरों को लेके आपको इन क्वेश्चन का जवाब देना है। भाई कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग में जो पूंजी है वो कम लगती है, भूमि है भूमि ना के बराबर लगती है, बाजार इनके लिए चाहिए, कच्चा माल चाहिए, भाई कच्चा माल में रहेगा तभी तो ये बनाएंगे, शक्ति के साधन की आवश्यकता नहीं है इनको, शक्ति के साधन की उतनी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं है, प्रबंधक मंडल चाहिए जो इनको चलाए, सहकारी नीति भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब सहकारी नीति कैसे? आपने सुना होगा भाई आत्मनिर्भर भारत अपने इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का कहने का मतलब क्या है भाई? आप सब अपना अपना काम स्टार्ट करो तो क्या एक ही बार क्या बड़े पैमाने बड़े लेवल के उद्योग खोल लोगे क्या? रिलायंस जियो की जैसे, टाटा बजाज की जैसे? तो नहीं, छोटे लेवल से तो स्टार्ट करोगे। तो सहकारी नीति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कुटीर उद्योग है, पूंजी कम लगता है इसके अंदर, भूमि कम, बाजार कम, कच्चा माल कम, शक्ति के साधन कम, प्रबंधक मंडल की जरूरत है, सहकारी नीति की भी आवश्यकता है। अब ये कुटीर उद्योग क्या होता है ब्रॉडली मैंने आपको बताया भाई अपने आसपास से, घर के आसपास देखो, उसमें आपने क्या देखा? कोई भाई बाती बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई पीस बना रहा है, या कोई टोकरी बना रहा है, कोई खिलौने पैक कर रहा है, कोई कुछ पैक कर रहा है, ऐसे देखा है ना आपने? तो भाई यही उद्योग कुटीर उद्योग होता है। अब दूसरा बात करना है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग की अगर बेसिकली हम बात करें तो छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं इनके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन बड़े पैमाने से कम। ठीक, इनके लिए भूमि की भी आवश्यकता पड़ती है लेकिन बड़े पैमाने से कम, बाजार के समीप होना चाहिए, इनके पास भी कच्चा माल होना चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, प्रबंधक मतलब मालिक भी होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी भी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। कोविड आया, सरकार ने कहा लॉकडाउन, क्या इंडस्ट्री खुले थे? क्या नहीं, बंद हो गए थे। तो सरकार सहकारी नीति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो छोटे पैमाने के उद्योगों का आपको उदाहरण कहाँ देखने को मिल रहे हैं? तो छोटे पैमाने के उद्योगों के आपको उदाहरण स्पष्टता नोएडा वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, गुड़गांव में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बड़े हाई लेवल की कंपनियां हैं क्या? नहीं, छोटे छोटे लेवल की कंपनियां हैं। तो इसलिए हम सिर्फ क्या कहते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो छोटे पैमाने के तो ज्यादा बड़े क्षेत्रों में नहीं लगे होते, काम करने वाले श्रमिक ज्यादा मात्रा में नहीं होते, उतने श्रमिक होते हैं जो कम सम है, ठीक ठाक है, इस लेवल का होता है। ठीक, उसके बाद आता है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग में आप ले लो, रिलायंस ले लो, एक टाटा की कंपनी ले लो, आप महिंद्रा ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो। भाई जो इस प्रकार के उद्योग होते हैं ना, ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग का मतलब बड़े पैमाने के, बड़े पैमाने मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल मतलब पूंजी बहुत ज्यादा चाहिए, भूमि बहुत बड़ा चाहिए, बाजार बहुत ज्यादा चाहिए, कच्चे माल की भी जरूरत है खूब ज्यादा मात्रा में, शक्ति के साधन मशीन खूब चाहिए, प्रबंधक मंडल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, सस्ते श्रमिक मिल जाए एकदम हाई लेवल के। तो आपको देखा होगा ना कि भाई जो बड़े बड़े जो बाहर की इंडस्ट्री है उसमें इंडिया के लोग बड़े बड़े पदों पे हैं। भाई रीजन क्या है? सैलरी कम और जो विदेश में रहने वाले लोग हैं उनकी सैलरी बड़ी जेन्युइन होगी, हाई फाई होगी। इंडिया के लोग यहाँ से प्रमोट होकर उधर जा रहे हैं, उनकी सैलरी कम में भी ये लोग हम लोग काम कर ले रहे हैं। तो ये एक रीजन है ना। तो भाई आप समझ गए होंगे कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के, बड़े पैमाने के उद्योगों का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो जो अब हम बात कर ले रहे हैं तो समझ गए आप लोग। तो मैं इसको मिटाता हूँ।
अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ भाई उत्पाद के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग हैं। भाई उत्पाद के आधार पे दो प्रकार के उद्योग होते हैं, ठीक है। पहला जो उद्योग होता है आपका वो क्या होता है, आधारभूत उद्योग। दूसरा कौन सा उद्योग होता है आपका, उपभोक्ता उद्योग। तो जो आधारभूत उद्योग होता है यानी कि वैसा उद्योग जो सभी उद्योगों का एक बेस है। लाइक मैंने बात किया है आपके साथ लोहा आधारित उद्योग, दूसरा जो है सूती वस्त्र आधारित उद्योग, तो जो इस प्रकार के जो उद्योग हैं, इस प्रकार के उद्योग आधारभूत उद्योग हैं। देख रहे हैं इसे, हाँ। तो जो दूसरा उद्योग है वो है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग में बेसिकली कौन से आपके बिस्किट्स के, आपके चॉकलेट्स के या फिर आपके बेकरी वगैरह के जो इंडस्ट्री है वो आपके उपभोक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि आप तो कंज्यूमर है ना, तो कंज्यूमर से रिलेटेड इंडस्ट्री। बट जो आधारभूत उद्योग है यानी कि ये वो इंडस्ट्री है जो किसी भी उद्योगों का क्या है, बेस है, ठीक है। तो जैसे कि लोहा आधारित उद्योग यानी कि अगर लोहा है तभी दूसरे तरीके की इंडस्ट्री है, अगर सूती वस्त्र है यानी कि कॉटन है तभी सूती वस्त्र उद्योग है। तो ये एक एग्जाम्पल है भाई आधारभूत उद्योग का, ठीक है। जो हमें तीसरा बात करना है वो है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला जो उद्योग है वो है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा जो हो गया निजी, और तीसरा जो हो गया संयुक्त। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है जो सार्वजनिक उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग ये वे उद्योग होते हैं, ये वे इंडस्ट्री होती है जो बेसिकली किसके अधीन होते हैं, गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, यानी कि इसका जो पूरा का पूरा खर्चा कौन देखता है, सरकार देखती है। दूसरा आपका हो गया निजी क्षेत्र के उद्योग, तो यानी कि ये किसके एक निजी क्षेत्र के अंदर होता है, जैसे कि आपका हो गया फॉर एग्जाम्पल जियो। उसके बाद आप ले सकते हैं संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में बेसिकली क्या है, सार्वजनिक एवं निजी दोनों मिलकर इसका कार्य संचालन करती है, यानी कि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है एंड कुछ प्राइवेट कंपनियां भी सपोर्ट करती हैं। लाइक अभी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक टर्म देखा होगा जिसमें सरकार भी इन्वेस्ट करती है एंड दूसरा जो है आपका निजी क्षेत्र भी इन्वेस्ट करता है, उस सरकार को चलाता है। तो ऐसे जो काम है वो बेसिकली कौन से हैं, संयुक्त उद्योग हैं, ठीक। तो पहला हो गया आपका सार्वजनिक, दूसरा हो गया निजी, तीसरा होगा संयुक्त। ये किसके आधार पर है, ये स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी कि हक के आधार पर। सार्वजनिक उद्योग सरकार के अधीन, निजी उद्योग किसी प्राइवेट के अधीन, संयुक्त उद्योग आपको पता है भाई सरकार भी चलाएगी एंड निजी क्षेत्र भी मिलकर चलाएगा इस प्रकार के लोगों को, ठीक है। एंड जो चौथा जो हमें बात करना है वो बात करना है भाई कच्चे माल के आधार पर कौन से कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर हम बात कर सकते हैं कृषि आधारित उद्योग यानी कि जो इंडस्ट्री खेती के ऊपर निर्भर होते हैं। दूसरा हो गया आपका पशु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पांचवा हो गया आपका रसायन आधारित उद्योग। यानी कि कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को कितने हिस्से में बांटते हैं, 5 हिस्सों में बांटते हैं। जो पहला है वो कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग, दूसरा कौन सा हो गया आपका पशु आधारित उद्योग, तीसरा हो गया आपका वन आधारित उद्योग, चौथा हो गया खनिज आधारित उद्योग, पांचवा हो गया रसायन आधारित उद्योग। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग का, यानी कि ये वे इंडस्ट्री होती है जो बेसिकली किसके ऊपर निर्भर होते हैं, खेती के ऊपर निर्भर होते हैं। इसका एक एग्जांपल आप बेसिकली देख सकते हो, कोई भी पेय पदार्थ लाइक जैसे चाय है, कहवा है यानी कॉफी जो है, तो ये कैसे है, कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि अगर चाय बागान से जाएगा तभी वो एक किसी कंपनी में पहुंचेगा एंड वहां से ये रिलीज होगा ना ऐसा। तो ये किस पे बेस्ड है, खेती पे बेस्ड है। अगर खेती चाय की नहीं हुई तो क्या उद्योग चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के उद्योगों को हम कौन से उद्योग कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा आता है पशु आधारित उद्योग। फॉर एग्जाम्पल डेयरी कृषि आपने सुना होगा भाई, दूध वगैरह का हम चीज यूज कर रहे हैं, ठीक, फिर हम मांस वगैरह यूज कर रहे हैं। ये कैसे इंडस्ट्री है, ये वही इंडस्ट्री है जो पशु के ऊपर निर्भर है। अगर पशु ही रहेगा तभी इनका काम हो सकता है, अगर पशु नहीं तो नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चमड़ा का काम, आप पता होगा कि इंडिया की कई ज्यादा जगह पे लेदर्स का काम होता है, लाइक इसलिए अलग अलग तरीके के जो गेटअप्स उसे तैयार करने के लिए, ठीक। तीसरा हो गया वन आधारित उद्योग, यानी कि ये उद्योग किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर वन ही नहीं रहेगा तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लकड़ी हो गया, फिर आपका बांस हो गया, जो सजाने की चीज हो गया, दूसरे तरीके की इंडस्ट्री है वो इन्हीं चीजों से मिल रही है, बन रही है, ठीक। उसके बाद आता है खनिज आधारित उद्योग, यानी कि वे उद्योग जो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है,
खनिज के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि आपके एल्युमिनियम हो गए, जैसे कि आपका एल्युमिनियम, तांबा, ठीक है, उसके बाद सीमेंट वगैरह ऐसे प्रकार की जो इंडस्ट्री है बेसिकली खनिज के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आता है रसायन आधारित उद्योग। ठीक, रसायन आधारित उद्योगों में बेसिकली अगर आप इसे देखो तो ये भी खनिज के ही ऊपर निर्भर है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रो रसायन, ठीक, पेट्रो रसायन जैसे एक एग्जांपल है। तो ये उद्योग है जो बेसिकली किसके ऊपर निर्भर है, कच्चे माल के आधार पर निर्भर है। ठीक है, सो इसके साथ मैंने आपके साथ 3-4 चीजों पे डिस्कस किया। पहले मैंने डिस्कस किया द्वितीय क्रिया क्या होता है, फिर मैंने डिस्कस किया विनिर्माण क्या होता है, तीसरा मैंने डिस्कस किया भाई उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उद्योगों के प्रकार हमने डिस्कस किए, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर एंड स्वामित्व के आधार पर। बट एक लास्ट है जो आज हमें डिस्कस करना है वो है स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, यानी कि ये उद्योग होते हैं जिन्हें किसी भी कच्चे माल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, खुद पे निर्भर होते हैं, जिन्हें किसी कच्चे माल की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार के उद्योग को हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। इसके साथ इस सेशन का जो 2 वीडियो है वो है लोह आधारित उद्योग है, सूती वस्त्र आधारित उद्योग, उसका एक सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एंड वो इस वीडियो का वॉल्यूम 2 होगा। सो थैंक यू।